हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं। और यह जो टॉपिक होगा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के साथ साथ जीआईसी, ईएलटी में भी यह क्वेश्चन अवश्य ही एक दो आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक से यदि आप बढ़िया कवर कर लेते हैं तो अवश्य आपकी परीक्षा में पकड़ मजबूत हो जाएगी। और इसको हम लोग बीए एमए में भी अध्ययन करते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भौतिक भूगोल और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि जब चट्टानों या धरातल में मोड़ हो जाता है तो मोड़ कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आज हम लोग का अध्ययन होगा वलन और संवलन। तो जिससे कि मोड़ की बात किया जाए, जब दो शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती हैं तो धरातल क्या होता है, मोड़ जाता है। वही मोड़ जाता है। तो मोड़ हो जाने के दो रीजन होता है, एक तो वलन होता है और दूसरा संवलन होता है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है वलन, क्या होता है संवलन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को इस टारगेट एग्जाम बाय अमरीश यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आइए हम सभी लोग आप जानते हैं क्या होता है वलन और क्या होता है संवलन। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए हम लोग देखते हैं वलन के बारे में संवलन के बारे में जानते हैं। ध्यान समझिएगा, जब दो या दो से अधिक क्षैतिज शक्तियाँ, जी हाँ, जब दो या दो से अधिक क्षैतिज शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, से प्लेटों की बात कर लिया जाए, ये आमने सामने जब होती हैं तो क्या होते हैं, ये क्रियाशील होते हैं। आमने सामने होते एक्टिविटी जो होती है इनकी, तो इनके एक्टिविटी से ही इसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऊपर नीचे होने का कारण ही ये क्या होते हैं भाई, मोड़ हो जाते हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाते हैं। जी हाँ, और यह जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है वलन, दूसरा होता है संवलन। जी हाँ, एक क्या होता है भाई, वलन, दूसरा होता है संवलन। तो आइए हम सभी लोग संवलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संवलन किसे कहते हैं। जी हाँ, चलिए भाई ध्यान दिया जाए। संवलन के प्रभाव से धरातल के विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जी हाँ, संवलन के प्रभाव से धरातल पर विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। धरातल का विस्तृत क्षेत्र लहर के समान ऊपर नीचे हो जाता है और इस परिवर्तन में धरातल का बड़ा भाग तो ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए। कभी कभी इन क्षैतिज शक्तियों में धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार का ऊपर उठ जाता है, जिसका निर्माण अपवार्ड अर्थात उत्संवलन, और नीचे धंस जाता है तो उसे अवसंवलन या डाउनवार्ड कहते हैं। जी हाँ, संवलन वलन समझ रहे हैं आप लोग, ये कभी ऊपर गुंबदाकार कभी नीचे धंस जाता है, तो इसको जो ऊपर उठा हुआ है उसे अपवार्ड कहते हैं और जो नीचे धंस जाता है उसे डाउनवार्ड कहते हैं। जी हाँ, और इन्हीं के मध्य में क्या होता है भाई, नीचे धंसे हुए को भू अभिनतियाँ भी कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं भाई, भू अभिनतियाँ कहते हैं। जब संवलन की क्रिया बड़े क्षेत्र में होती है तो उसे बृहद संवलन कहते हैं। और यह क्रिया ऐसी होती है कि दोनों के लक्षणों में ढाल जो होता है वह धीमा होता है। जी हाँ, क्या होता है भाई, ढाल क्या होता है, धीमा होता है। तो आइए हम सभी लोगों ने जाना कि संवलन क्या होता है। जी, इसे हम लोग कहते हैं वार्पिंग कहते हैं, ठीक है ना। जब विस्तृत क्षेत्र में इसमें इस तरीके का प्रभाव हो जाए और ढाल मंद हो, क्या हो भाई, ढाल मंद हो, तो इसको संवलन कहते हैं। आइए वलन के बारे में हम लोग जानते हैं। वलन को क्या कहते हैं भाई, फोल्डिंग। जब किसी प्रदेश की क्षैतिज गतियों के आमने सामने दो स्थलखंड या प्लेट आपस में टकराते हैं तो उससे संपीड़न होता है, खिंचाव की घटनाएं होती हैं, ठीक है। इसे धीरे धीरे चट्टानें उसी प्रकार मुड़ने लगती है जिस प्रकार एक तरफ रूमाल या कपड़े को धीरे धीरे वलन होने लगता है। जैसे हम लोग कपड़े लेते हैं, साफ करते हैं तो उसे मोड़ते हैं ना, तो मोड़ने पर वह इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है भाई, वलन कहा जाता है। जिस प्रकार की एक साफ रुमाल के कपड़े को धीरे धीरे वलन होने पर उस पर सिलवटें पड़ जाती हैं तथा संपीड़न गतियों के प्रभाव के कारण शैल में निरंतर विकसित वलन को ही वलन कहते हैं। जी हाँ, इसका डेफिनेशन आप लोग पुनः ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग किसी रुमाल या किसी को करते हैं तो इसमें
संपीड़न होने लगता है, खिंचाव खिंचाव होने लगता है। तो कहा गया है कि संपीड़नात्मक गतियों के प्रभाव से शैल स्तरों में निरंतर विकसित वलन को ही वलन कहते हैं। जी क्या कहते हैं भाई? वलन कहते हैं। जैसे ये है, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? वलन कहते हैं। तो इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे अपनति कहते हैं, नीचे दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? अपनति और अभिनति। तो वलन और समवलन का, वलन में जो मोड़ है वह हल्का होगा, क्षैतिज के रूप में होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऊपर जो उठा हुआ होगा उसे अपनति कहते हैं। जी हाँ, जो नीचे दबा होगा उसे अभिनति कहते हैं। जी हाँ, आइए आगे हम लोग जानते हैं कि जो वलन है उसे, और ध्यान दीजिएगा ये जो भाग है यहाँ पर इसे डीप कहते हैं, नति कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? नति कहते हैं। और वलन के प्रकार की बात किया जाए तो सममित वलन, जैसा कि कहा गया है सममित, जिसकी समान ये ऊपर वलन मोड़ हो उसे सममित वलन कहते हैं, या सुडौल एक जैसा। असममित, जिसमें एक तरफ ढाल ज़्यादा हो एक तरफ कम हो, इस तरीके की ढाल को क्या कहते हैं? असममित वलन। एक नत बल, एक ही और ज़्यादा ढाल हो उसे क्या कहते हैं? एक नत वलन कहते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं परिवलित वलन। समनत वलन, जिसका हम लोग पूरा ये ढाल देखते हैं उसे समनत वलन कहते हैं। परिवलित वलन देख रहे हैं आप आकृति, ठीक है। उसके बाद पंखाकार वलन देख रहे हैं आप लोग, ये पंखाकार वलन है। जटिल पंखाकार वलन है, जी हाँ। प्रतिवलन है, ठीक है। इस प्रकार से इतने सारे वलन है। तो आइए हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, और यह बीए और एमए, टीजी, टीपीजी इत्यादि प्रश्नों में विशेष तौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे ज़्यादा जो पूछने वाली बात होती है प्रश्नों की बात, तो यही पूछा जाता है अपनति और अभिनति किसे कहते हैं, किसे नति कहते हैं, ठीक है ना। सममित की बात करते हैं हम लोग, जब किसी क्षेत्र के वलन का ढाल एवं स्वरूप समरूपी हो एवं वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव कोण एक समान हो तो उसे सममिति कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? सममिति कहते हैं। इनमें वलन की भुजा अक्षरेखा लंबवत होती है और वलन खुले हुए होते हैं। जी हाँ। असममित की बात किया जाए तो जब किसी पर्वतीय भाग में के वलन विषम विविध प्रकार के हो, अर्थात उनकी भुजाओं की लंबाई व कोण समान होते हैं तो उसे असममित या बेडोल वलन कहते हैं। जी हाँ, आइए हम लोग अगला देखते हैं एक नत। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, एक नत का मतलब एक तरफ ज़्यादा झुकाव होगा और एक तरफ कम, देख रहे होंगे। इसमें सभी वलनों का झुकाव एक ही प्रकार से एक ही दिशा की ओर ही रहता है। जी हाँ, एक ही प्रकार से एक ही दिशा की ओर रहता है, अर्थात एक भुजा का झुकाव कम या ढाल धीमा होता है, जबकि दूसरी भुजा का झुकाव अधिक या प्राय लंबवत खड़ा होता है। जी हाँ, आइए समनत वलन की बात करते हैं। तो समनत वलन में क्या होता है? यह समनत की बात किया जाए तो क्या होता है भाई? यह वलन के विकास के दबाव आमने सामने होते हैं। जी हाँ, और दोनों ओर से समान रहा हो तो ऐसे में वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव स्वरूप एक दिशा में रहेगा। दोनों ही भुजाएं एक ही दिशा में झुककर प्राय समांतर होती हैं, इसे समोन्नत वलन कहते हैं, जिसका ये सभी बराबर होंगे। परिवलित वलन की बात किया जाए तो ये हम सभी लोग अब परिवलित वलन के बारे में जानते हैं। विशेष संपीड़न के कारण जब दबाव एक ही दिशा में तीव्र गति से रहता है तो उसे वलन बहुत अधिक झुककर आगे वाले वलन पर छा जाते हैं। देख रहे हैं, एक दूसरे पर छा जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? परिवलित, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित, ठीक है। पंखाकार वलन की बात किया जाए तो जब बहुत तीव्र संपीड़न लंबे समय तक चलता रहे, ऐसे में संकुचित हुए वलन एक साथ मेहराव की भांति ऊपर उठ जाए तो वह पंखाकार वलन कहलाता है। जैसा देख रहे हैं, ये क्या है? वलन है, ठीक है। और ये क्या हो गया है भाई? ऊपर नीचे उठा हुआ है, जो पंखा के समान का हो गया, इसलिए इसे पंखाकार वलन कहते हैं।
जी हाँ, आइए हम लोग जटिल पंखाकार की बात करते हैं। तो ये देखिए, जटिल का मतलब ये दोहरे पंखाकार बलन कहे जा सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? दोहरे पंखाकार बलन। इनमें बलन का उभार वाला भाग ऊपर वर्णित पंखाकार बलन मेहराब, जी हाँ, बलन जैसा होता है। ये क्या होता है भाई? यही है जटिल पंखाकार बलन। प्रतिबलन की बात करते हैं तो जब वलन के विकास के समय संपीड़न का दबाव इतना अधिक रहता है कि वलन झुकने के पश्चात भी संपीड़न को सह नहीं पाते, ऐसे को क्या कहते हैं भाई? हम लोग प्रतिबलन कहते हैं। इससे वलन की एक भुजा भ्रंशित होकर टूट जाती है। क्या होती है भाई? भ्रंशित होकर के टूट जाती है और उलटकर छा जाती है, उलटकर पर उसी पर आ जाती है। ठीक है। इस प्रकार शैलों के क्रम में परिवर्तन हो जाने को उत्क्रम कहते हैं। इस प्रकार इसमें वलन व भ्रंश दोनों ही प्रभावी होते हैं। जी हाँ, आइए अवनमन बलन की हम लोग बात करते हैं। अवनमन बलन, ऐसे बलन विषम परिस्थितियों में ही विकसित हो पाते हैं क्योंकि इसमें वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समांतर नहीं होती है। ऐसे वलन क्षैतिज तल के से कोण अवश्य बनाते हैं, इसलिए से अवनमन बलन कहा जाता है। जी है। आइए खुले बलन की बात करते हैं। तो जब बलन बनते समय दोनों भुजाओं के वलन के बीच का अभिनति तल पर कोण 90 अंश से अधिक या 180 अंश से कम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यही खुला वलन कहते हैं। जी हाँ। बंद वलन की बात किया जाए तो वलन के विकास के समय जब संपीड़न अधिक होने से वलन अधिक पास बनते हैं, अधिक वलन पास बनते हैं और भुजाओं का ढाल भी तीव्र गति से रहता है, तो ऐसी स्थिति में बलनों के बीच की भुजाओं का जो कोण होता है 90 अंश से कम अर्थात न्यून कोण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बंद बलन कहते हैं। आइए हम लोग अगला ग्रीवाखंड की बात किया जाए तो नेपेस की बात किया है, नापे कहते हैं। तो नापे या ग्रीवाखंड, इसे नापे या ग्रीवाखंड भी कहते हैं। फ्रांसीसी भाषा में नापे का अर्थ है मेजपोश। जी हाँ, क्या है भाई? मेजपोश। मेजपोश क्या होता है? इसे मेज पर हम लोग कपड़ा बिछाते हैं, मेजपोश अर्थात पठार की तरह होगा। जिस प्रकार मेजपोश पर मेज बिछे होने से भी उसमें अलग रहता है, उसी प्रकार ग्रीवाखंड नापे की शैल अपने नीचे की शैलों से अलग ही रहती है, वह एक दूसरे के ऊपर नहीं हो पाती है, अर्थात ऊपर होते हुए भी वह अलग होती है, जैसे मेजपोश। जी हाँ, इसी को क्या कहते हैं? नापे। जैसे इसके ऊपर कोई चट्टान है, चट्टान इसके ऊपर चढ़ जाए तो वह इससे अलग ही होगी, इसे ही कहते हैं नापे। जी हाँ, क्या कहते हैं? इसको नापे कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीवाखंड कहते हैं। तो आई होप ये वलन संबलन आपको समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बलन है, जो इसके जो प्रकार हैं, इन प्रकारों का नाम आपको इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा और उम्मीद है आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। इस शिक्षा, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।